बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसके चारों ओर खेत, पेड़ और छोटे छोटे घर थे। गांव के पास ही एक खुला मैदान था जहां एक काला चमकदार पंखों वाला कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत समझदार और मेहनती कौवा था। उसे उड़ना, गाना और नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग उगल रहा था। धरती तप रही थी। पेड़ मुरझा गए थे। नदियां और तालाब सूख चुके थे। कालू कौवा सुबह से उड़ उड़कर पानी ढूंढ रहा था। उसकी चोंच सूख गई थी और गला जल रहा था। वह बोला, गाँव घाव अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा। वह सबसे पहले तालाब के पास गया, लेकिन तालाब में सिर्फ सूखी मिट्टी थी। फिर वह नदी की ओर उड़ गया। वहां भी बस रेत ही रेत थी। थककर कालू एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर था। वह बोला, क्या आज मुझे पानी नहीं मिलेगा? तभी उसकी नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह ध्यान से देखने लगा। अरे, वहां तो एक घड़ा रखा है। कालू तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। वह एक पुराना मिट्टी का घड़ा था जो शायद किसी किसान का था। कालू ने उत्साह से घड़े में झांका। अंदर सचमुच पानी था, लेकिन खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। पानी बहुत नीचे था। कालू ने चोंच डालने की कोशिश की, लेकिन चोंच पानी तक नहीं पहुंची। वह बोला, अरे, इतना पास होकर भी पानी दूर है। उसने घड़े को धक्का देने की कोशिश की। घड़ा हिला तक नहीं। अब कालू निराश हो गया। वह घड़े के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे सोचना होगा। कालू ने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकरों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक तरकीब सूझी। वह खुशी से बोला, अगर मैं कंकड़ डालूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। अब कालू ने मेहनत शुरू की। वह एक कंकर उठाता, उड़कर आता और घड़े में डाल देता। टप टप टप। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। लेकिन काम आसान नहीं था। कई बार कालू थक गया। उसके पंख दुखने लगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह खुद से बोला, थोड़ी और मेहनत मैं कर सकता हूँ। आखिरकार पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कालू ने खुशी खुशी पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई। उसमें नई ताकत आ गई। वह खुशी से चिल्लाया। कांव, कांव, आज मेरी बुद्धि ने मेरी जान बचा ली। पानी पीकर कौवा ताजा और खुश हो गया। वह आसमान में उड़ गया। कहानी से सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है। समस्या का समाधान सोच समझकर करने से मिलता है।